नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सियासी बिसात बिछने लगी है। प्रदेश के 17% वोट बैंक यानी एससी पर बीजेपी और कांग्रेस ने नजरें गड़ा दी हैं। बीजेपी दलितों को लुभाने के लिए संत रविदास मंदिर का निर्माण करवाने जा रही है। पीएम मोदी अगले महीने सागर में मंदिर का भूमि पूजन कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि दलित एमपी के लिए चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन बीजेपी की रणनीति पर कांग्रेस निशाना साध रही है। अब सवाल यही कि आखिर इस बार दलित किसका साथ देंगे और बीजेपी की रणनीति का कितना असर एससी वोटर्स पर पड़ेगा। आज इन सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। दलितों को लुभाएगी बीजेपी। 12 अगस्त को मध्य प्रदेश आ सकते हैं मोदी। संत रविदास मंदिर का करेंगे भूमि पूजन। आदिवासियों के साथ ही अब बीजेपी दलितों पर भी फोकस करने जा रही है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर मध्य प्रदेश आएंगे। वे 12 अगस्त को सागर में संत रविदास मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। प्रदेश में संत रविदास मंदिर निर्माण यात्रा भी निकाली जाएगी, जो 187 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी। इस यात्रा की शुरुआत 25 जुलाई से होगी। यात्रा का उद्देश्य दलित वर्ग के 10 से 12 लाख लोगों तक पहुंचना है। यानी साफ है कि चुनावी समर में बीजेपी अनुसूचित जाति वर्ग को साधने की कवायद में जुट गई है। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का मंदिर सागर में निर्मित होने जा रहा है और उस मंदिर निर्माण की आधारशिला रखने का दिन तय हुआ है। माननीय मोदी जी के कर कमलों से उस भव्य मंदिर का शिलान्यास होने का काम होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत ही अच्छा यह मंदिर बनाने का निर्णय सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है। इस कार्य के लिए मैं मध्य प्रदेश सरकार को साधुवाद देता हूँ, माननीय मोदी जी का स्वागत करता हूँ। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के एससी वोट बैंक पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों की नजरें हैं, क्योंकि इस वर्ग का जिस पार्टी को साथ मिलता है, सत्ता तक पहुंचने की उसकी राह आसान हो जाती है। 2018 के विधानसभा चुनाव में भी इस वर्ग ने अहम रोल निभाया था। यही वजह है कि बीजेपी की इस प्लानिंग पर कांग्रेस उस पर निशाना साध रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी आदिवासियों को बड़ा इवेंट बनाया। मोदी जी आए थे, आदिवासियों के इवेंट बनाए थे। अब पिछले बार इवेंट बनाया जा रहा है। कुल मिला के बरगलाने का, भ्रम फैलाने का काम किया जाता है, जबकि न तो आदिवासियों के, न पिछड़े वर्ग के लिए, न अनुसूचित जाति वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कोई काम नहीं किए। न तो उनके उत्थान के लिए कोई काम किए, न उनकी शिक्षा के लिए, न उनकी चिकित्सा के लिए, न उनके रोजगार के लिए, न उनके रहवास के लिए। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी भ्रमित करने की राजनीति करती है और इवेंट बनाती है। इसी इवेंट के तहत में मोदी जी एक बार फिर आ रहे हैं और मध्य प्रदेश का दौरा करके अनुसूचित जाति वर्ग और पिछड़े वर्ग को साधने का प्रयास कर रहे हैं। ये सीधी बात है, आदिवासी वर्ग को और पिछड़े वर्ग को अपनी वोट बैंक समझते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आंकड़ों के नजरिए से भी दलित वोट बैंक बीजेपी और कांग्रेस दोनों दल के लिए काफी अहम है, क्योंकि 230 सीटों में से अनुसूचित जाति वर्ग के लिए प्रदेश की 35 सीटें आरक्षित है, जबकि वोट बैंक के लिहाज से 17% वोट इसी वर्ग के हैं। ये वोट बैंक 50 से ज्यादा सीटों पर अपनी सीधी पकड़ रखता है और निर्णायक भूमिका में रहता है। वर्तमान में 35 सीटों में से बीजेपी के पास 21 सीट है, जबकि 14 सीटें कांग्रेस के पास हैं। लेकिन 2018 की विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 8 सीटों का नुकसान हुआ था, जबकि कांग्रेस को फायदा हुआ था। ऐसे में बीजेपी संत रविदास मंदिर का निर्माण करवाकर इस वोट बैंक में अपनी पकड़ को और मजबूत करना चाहती है। हालांकि बीजेपी की इस रणनीति का कितना फायदा उसे मिलेगा और कांग्रेस पर क्या असर पड़ेगा, ये चुनाव के नतीजों के बाद ही साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय बोकिल और खिलावन चंद्राकर जी। बहुत स्वागत है आप दोनों का। तो अजय जी, सबसे पहले आप ही की आवाज़ आ रही है आपको? अजय जी, हाँ आ रही। तो कितना महत्वपूर्ण है मोदी का यह दौरा? क्योंकि दलित वोट बैंक के हिसाब से देखें तो 17% वोट है, 35 सीटें हैं, और ऐसे में अगर मोदी आ रहे हैं तो बीजेपी की चिंता भी स्वाभाविक रूप से झलक रही है कि पिछली बार जो चुनाव में नुकसान हुआ था एट्रोसिटी एक्ट के बाद या माई के लाल के बाद, उसकी भरपाई भी करना है
कुछ अतिरिक्त सीटों की जुगाड़ भी, क्योंकि हर बार आप हर सीटें इतनी नहीं जीत सकते जितनी, जैसे बिंद की बात कर लें हम, क्या मैक्सिमम पड़ते, अगर वहाँ घाटा होता तो कहीं तो भरपाई करना होगी। देखिए, बीजेपी की चिंता बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि ST मिला करके मध्य प्रदेश में लगभग ये आबादी 36-37% होती है। बिल्कुल। और इसमें लगभग 82 सीटें जो है इन वर्गों के लिए आरक्षित हैं। 47 सीटें ST आदिवासियों के लिए हैं और 35 सीटें दलितों के लिए, जो अनुसूचित जाति के लिए हैं। पिछले चुनाव के अंदर बीजेपी इनमें से आधी से भी कम सीटें जीत पाई थी। इसकी वजह से सत्ता से थोड़ी दूर रह गई थी। बीजेपी की सारी कोशिश ये है कि इन आरक्षित सीटों पर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाए और इनमें से इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की कोशिश की जाए, जबकि पिछले 2004 और 2013 के चुनाव में बीजेपी आधी से ज्यादा सीटें जीत रही थी इन आरक्षित सीटों पर। लेकिन 2018 में ये वोटर जो है बीजेपी से दूर चला गया। अब इस वोटर को वापस बीजेपी की तरफ लाने की पूरी भरसक कोशिश है कि 2018 की तरह ना हो कि फिर 5-8-9 सीटें कम रह जाए और सत्ता से पार्टी दूर रह जाए। अब सवाल ये है कि क्या ये वोटर बीजेपी की तरफ आकर्षित होगा या नहीं होगा, ये असली सवाल है। देशवासियों के लिए बीजेपी ने काफी प्रतिबार शहडोल के अंदर प्रधानमंत्री आए कार्यक्रम किया और अभी फिर से प्रधानमंत्री आ रहे हैं। मेरे ख्याल प्रधानमंत्री के लगातार दौरे पिछले 2 महीने के अंदर मेरा तीसरा दौरा होगा उनका ये। तो ये जो करीब 16% आबादी है दलितों की, इनको कैसे बीजेपी की तरफ लाया जाए वापस, ये बीजेपी का सबसे बड़ा प्रयास है। पिछली बार वो 17 सीटें जीत पाए थे 35 में से। इस बार उनकी कोशिश होगी वो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतें जी। लेकिन क्या ये इसका कोई असर होगा कि नहीं होगा? संत रविदास का मंदिर बनाया जा रहा, बहुत अच्छी बात है। बीजेपी करीब सरकार 100 करोड़ खर्च करने वाली है, तो उसका एक मैसेज जाएगा। लेकिन दलित और आदिवासियों में जो सबसे बड़ा सवाल वो ये है कि जो युवा वर्ग है वो चाहता है रोजगार, बेरोजगारी है और दूसरी तरह की बात समस्या है, सम्मान है। इन मुद्दों पर तो ज्यादा कोई बात हो नहीं रही है। मंदिर बनाने से जो एक पॉजिटिव मैसेज जा सकता है जाएगा। बीजेपी की असली चिंता दरअसल ये है कि भीम आर्मी और BSP जैसे पार्टियां जो दलितों में अपनी पैठ रखती हैं, वो इस बार पूरी तरह से उनको आकर्षित करने की कोशिश करेंगी। तो बीजेपी उसको कैसे काउंटर करेगी, ये बड़ा सवाल है जी। तो अब देखो बीजेपी की कोशिश तो है, इससे कितना नतीजा निकलेगा तो चुनाव के बाद पता चलेगा नतीजों में। बिल्कुल, तो खिलावन जी चुनाव के बाद पता लगेगा। लेकिन अभी जो अजय जी ने भी कहा और हम भी देख रहे हैं कि मायावती ने कह दिया कि अकेले ताल ठोकोगी मध्य प्रदेश में। आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि 230 सीटों में चुनाव लड़ेगी। तो जाहिर सी बात है कि उसमें SC ST के लिए आरक्षित सीटों पर भी उनके उम्मीदवार होंगे। ऐसे में चिंता स्वाभाविक है बीजेपी की कि अगर वोट बैंक में बंटवारा होता है, या भीम आर्मी हम देख रहे हैं कि जो बुंदेलखंड का इलाका है, छतरपुर, टीकमगढ़, सागर, इस इलाके में पेड़ बढ़ाते जा रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं धरना प्रदर्शन और तमाम सारे आंदोलन कर रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी अपने सबसे बड़े चेहरे को आगे लाकर क्या संदेश देना चाह रही है? क्योंकि अगर आदिवासियों को लुभाना हो तो हम देख रहे हैं अमित शाह आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, चाहे भोपाल के रानी कमलावती स्टेशन की बात हो, इंदौर में बात हो चौराहे का नाम रखना हो, टांटा भील के नाम पर पाताल पानी का नाम हो, जबलपुर में आयोजन हो, और जो हालिया आयोजन भी शहडोल में हमने देखा है कि सिकल सेल एनीमिया के लिए जो कार्यक्रम किया, इसके बाद आदिवासियों से जिस प्रकार उन्होंने बात की, तो दलितों में भी और आदिवासियों में दोनों में बीजेपी पेड़ बनाने के लिए अपने सबसे बड़े चेहरे को झोंकने जा रही है। तो इसके मायने क्या है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि मध्य प्रदेश में जो आरक्षित सीटें हैं, तो 82 लगभग आरक्षित सीटें, 82 सीटें, उस पर भाजपा की नज़र है। क्योंकि आप देखोगे कि 2018 में जो चुनाव हुए थे उसमें ये वोटर जो है आदिवासी और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वोटर जो है भाजपा से छूटक कांग्रेस के पाले में आ रहे थे। बिल्कुल। लगभग 18 सीटें लगभग के 18 सीटें अनुसूचित जनजाति की और मात्र 16 सीटें अनुसूचित जाति की मिली भाजपा को जी। अर्थात जो है आधे से कम सीटें, आधे से भी बहुत कम सीटें मिली। जबकि आप 2003 को देखिए, 2008 को देखिए, 2013 और इसके अलावा कई सीटों पर उनका प्रभावी वोट बैंक भी है जो आरक्षित है। उसके अलावा वहाँ भी इसका प्रभाव निश्चित तौर पर पड़ा होगा, पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इसी की बात करूँ, जो आरक्षित सीटें उस पर कितना प्रभाव है या कि वो किस तरह से चुनाव को प्रभावित करते हैं। देखिए, सत्ता की चाबी तक पहुंचने के लिए इस वर्ग को साधना बहुत जरूरी होता है और भाजपा इस बात को समझ गई। इसीलिए भाजपा जो है ऐसे जतन कर रही है जिससे अनुसूचित जाति और अनुसूचित
जाति दोनों वर्ग के मतदाता को लुभावित कर सके, प्रभावित कर सके और अपनी ओर खींच सके। जहाँ तक आपने बसपा का सवाल किया, बसपा निश्चित रूप से दलित वोटों के लिए बसपा का वोट बैंक है, समझ लीजिए दलित जो है। और भीम आर्मी भी सक्रिय है, तो भीम आर्मी भी कुछ दलितों के वोटरों को इधर उधर कर सकती है। इसलिए ज़्यादा चिंता भाजपा को है कि ये दोनों सक्रिय रहें तो ये जो अनुसूचित जाति के वोटर हैं वो छिटक जाएंगे भाजपा से। और जो भाजपा के वोटर हुआ करते, जो भाजपा 2003 से 2013 तक जो इनके साथ थे, अचानक साथ हटने से जो लॉस हुआ था इनको, तत्कालीन कई मुद्दे थे ना, एट्रोसिटी एक्ट है और तमाम सारी चीजें उसी समय हुई थी। हाँ, उसी समय हुई थी। भिंड में मालवा की बात करें तो मंदसौर गोलीकांड, गोलीकांड हो गया था और बहुत सारे प्रभावी कारण थे। लेकिन हाँ, किसी भी कारण से हो, कांग्रेस के पाले में चली गई थी ये वोट बैंक। इसलिए मैं समझता हूँ कि कांग्रेस सरकार बना पाई थी जी। और लगभग यही बात भाजपा को खल रही है। और भाजपा इसीलिए जो है पूरे जतन के साथ दोनों वर्ग के वोटरों को लुभाने का प्रयास कर रही है। तो वकील जी, वोटरों को लुभाने का प्रयास है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि एक और चीज़ से शायद बीजेपी और कांग्रेस की भी कॉमन समस्या है कि इस वर्ग की जो लीडरशिप है वो उनके पास नहीं। पहले की हम बात करें तो थावरचंद गहलोत थे, सत्यनारायण जटिया, या हाल में जो लाल सिंह यार जो राष्ट्रीय उनको एससी मोर्चे का प्रभारी बनाया हुआ, अध्यक्ष बनाया हुआ है। और अगर बात कर लें हम तो जो दलित चेहरे हैं कि तुलसी सिलावट हो या और दूसरे जो, वो अपने अपने क्षेत्रों तक सिमटे हुए, उनका कोई मध्य प्रदेश भर में प्रभाव नहीं है। तो ये भी एक बीजेपी के लिए बड़ी चिंता का सबब है और कांग्रेस के लिए भी कमोबेश यही स्थिति है। इसीलिए वो अपने बड़े चेहरों को आगे ला रहे हैं और इसीलिए कांग्रेस भी तैयारी करी है कि इन क्षेत्रों में जो मल्लिकार्जुन खड़गे दलित समाज से आते हैं, कर्नाटक से, उनकी सभाएं ज़्यादा से ज़्यादा कराई जाए। हाँ, मनोज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। दलितों का तो कोई बड़ा चेहरा नहीं है, बल्कि आदिवासियों में भी कोई बड़ा चेहरा नहीं है दरअसल बीजेपी के पास में। बिल्कुल, हालांकि कुलस्ते वगैरह एक दो मंत्री वगैरह भी हैं, लेकिन वो भी ऐसे हैं जिनका बहुत सीमित क्षेत्र में या अपने केवल निर्वाचन क्षेत्र में उनका प्रभाव है। पूरे प्रदेश का कोई नेता आज की तारीख में ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा है जिसको अगर आगे किया जाए तो वो वोट जो है इधर पार्टी की तरफ से डाइवर्ट कर सकता है। और सबसे बड़ी दिक्कत जो हो रही है बीजेपी के सामने वो ये है कि जैसे जैसे वो आदिवासियों दलितों को आकर्षित करने के लिए नई नई योजनाएं घोषित कर रही है, नए और भी तरह तरह की घोषणाएं कर रही है, उसी के अनुपात में दूसरी तरफ ऐसी घटनाएं लगातार घटती चली जा रही है कि जिससे गलत संदेश जा रहा है। बिल्कुल, शहडोल के अंदर कार्यक्रम किया, उसके बाद इनमें पेशाब कांड हो गया, इससे पूरे आदिवासी समाज में बहुत गलत संदेश गया निश्चित रूप से। उसके बाद फिर वो मंडला के अंदर वो छात्राओं के बोतल में पेशाब भरने का कांड हो गया, वही आदिवासी छात्राएं। इसी तरह कल घटना है कि एक जिले के अंदर वो जो है वो दलितों को मंदिर में एंट्री रोकने के लिए बैनर लगा दिया गया। ये घटनाएं शरारतन हो सकती हैं, इसके पीछे कोई कुछ लोगों का हाथ हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली इसमें जो समाज पर में जो संदेश जा रहा है वो विपरीत जा रहा है। और ये चुनाव के पहले घटनाएं हो रही है। अगर बहुत पहले होती तो शायद इसका वो असर नहीं होता, लेकिन ये कहीं ना कहीं असर दिखाएंगे अब चुनाव के अंदर, आप यकीन मानिए। जी बिल्कुल। तो चुनाव इसमें कैसे काउंटर करती है ये अभी देखने की बात है। इसमें एक चीज ये भी है कि अगर सही लोगों को टिकट दिया जाए तो हो सकता है कि वो इस तरह की नाराजगी को कम किया जा सके, लेकिन अब ये आगे की बात है कि किस तरह के टिकट देते हैं, क्या करते हैं, ये बीजेपी के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन कुल मिला के ये बीजेपी के लिए अच्छा संदेश नहीं है जो घटनाएं जिस तरह की घट रही है एक के बाद एक। ये जितना उनको आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो उसको बनाने पर पानी फेरता लग रहा है। ये बहुत गंभीर बात है अपने आप जी। लेकिन एक और भी चीज़ है ना कि दुबले पर दो अषाढ़ जैसे हालात भी हो रहे हैं बीजेपी के। अगर जो सीधी कांड होता है कि मुख्यमंत्री जब दशमत के पैर पखारते हैं, उनको अपना दोस्त बताते हैं, सुदामा की संज्ञा देते हैं, मकान के लिए पैसा मिलता है, सब कुछ ठीक हो जाता है, पुलिस सुरक्षा मिल जाती है, लेकिन जो आरोपी का जब मकान टूटता है तो ब्राह्मण समाज उसके खिलाफ सामने मोर्चा खोल देता है। वो एक संकट बढ़ाने वाला है, क्योंकि इसके पहले हम देखते हैं कि जो इमरत वाला कांड है तो वो एक दिक्कत देता है। तो कई सारे ऐसे एक के बाद एक बैक टू बैक कांड होते जा रहे हैं कि एक को साधते हैं तो दूसरा नाराज हो जाता है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि जो बात मैंने कही वही है कि भाई आप जो है करने जा रहे हो, एक हो तो हो दूसरा रहा है। सीधी विषाद गांव के अंदर भी युवा के आदिवासी तो नाराज हुए आपने बुलडोजर चलाया तो ब्राह्मण समाज नाराज हो गया। अभी अगर बीजेपी अगर चुनाव में बीजेपी की खराब प्रदर्शन रहा, हालांकि अभी क्या होता है तो मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी जो संकेत कर रही है वो ये है कि सबसे ज्यादा चंबल
ग्वालियर और विंध्य क्षेत्र में बीजेपी को नुकसान पहुंच सकता है इस बार। जी बाकी जगह अगर यहाँ पर ज्यादा सीटें बीजेपी हार गई तो सत्ता में उसका लौटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी, तो शायद इसीलिए हमने देखा है कि प्रधानमंत्री का फोकस भी, क्योंकि पहले जो बैठक होने वाली थी बाद में उसको शेड्यूल किया गया, और अब अगर सागर के लिए जो आयोजन किया जा रहा है तो ये भी इसीलिए संदेश है कि क्योंकि एक बड़े बेल्ट को तो कम से कम साध लिया जाए, जो बुंदेलखंड को भी साध सकते हैं, उससे ग्वालियर चंबल का अंचल को भी साध सकते हैं, मध्य भारत को भी। देखिए, मध्य प्रदेश के चुनाव में प्रधानमंत्री के चेहरे को दांव पे लगाना मेरे हिसाब से बहुत सही नहीं, क्योंकि इस चुनाव में मतदाता अलग मानसिकता से वोट देता है। प्रधानमंत्री की यात्राएं बीजेपी को फायदा दे सकती है लोकसभा चुनाव के अंदर, क्योंकि वो बड़ा चेहरा है और पूरे देश में उनका अपना असर है और मतदाता उसको अलग तरीके से देखता है। प्रधानमंत्री को लोग प्रधानमंत्री की तरफ देखते हैं, मुख्यमंत्री की तरह नहीं देखते हैं। तो इस मानसिकता को भी बीजेपी को बिल्कुल सारी राजनीतिक पार्टी को समझना चाहिए कि वोटर अब इतना 75 साल में परिपक्व हो चुका है कि वो किसके लिए वोट कर रहा है ये समझता है। अगर वो पंचायत में वोट कर रहा है तो अलग तरीके से करेगा, नगर निगम में करेगा तो अलग तरीके से करेगा, विधानसभा के लिए कर रहा है तो अलग तरीके से करेगा, लोकसभा के लिए अलग तरीके से करेगा। दिल्ली सबसे बड़ा उदाहरण है। मतदाता अपना मन पहले बना लेता है कि उसको किसके लिए वोट करना है। जी, तो अगर आप हर जगह प्रधानमंत्री को गांव पर लगाएंगे तो इससे कोई बहुत फायदा होगा ऐसा मुझे तो नहीं लगता है। जी, तो खिलावन जी, फायदा हो नहीं हो, लेकिन एक चीज़ और है कि सीटें भले 35 आरक्षित हो, लेकिन जो यात्रा निकल रही है अलग अलग कोनों से, वो लगभग 180 से ज़्यादा विधानसभा सीटों को कवर करेंगी 230 में से। एक बड़ा आंकड़ा होता है, तो जाहिर सी बात है अगर आप वहाँ से जल इकट्ठा कर रहे हैं, मिट्टी इकट्ठा कर रहे हैं, सामाजिक समरसता का संदेश दे रहे हैं, तो जाहिर है पीछे संघ भी सक्रिय हो जाएगा, क्योंकि संघ लंबे समय से एजेंडा चला रहा है कि एक गांव, एक मंदिर, एक कुआं, एक शमशान। तो एक पीछे ये भी छुपा होगा और उसके पीछे कम से कम ये भी होगा कि एक सामाजिक समरसता का संदेश भी दिया जाए कि दलितों के साथ साथ जो फ्लोटिंग वोटर है या जो उनको लग रहा है कि आगे पीछे दाएं बाएं हो सकता है, या जो अजय जी भी कह रहे हैं कि वो मानसिकता बना के वोट करता है, तो उसको भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रभावित कर लिया जाए इन यात्राओं के बहाने। देखिए, यात्राएं जो निकल रही हैं निश्चित रूप से भाजपा जो है चाहती है कि जितने दलित वोटर हैं वो सब के सब जो है भाजपा को ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करे, यही इच्छा शक्ति को निकल है। देखिए, मध्य प्रदेश में 35 तो आरक्षित हैं अनुसूचित जाति के लिए, और लगभग ऐसा है 22 से 23 सीटों को प्रभावित, और जो सामान्य सीटें उसमें भी तो उसको भी प्रभावित करती है कि इनके वोटर जिधर चले जाएंगे उधर जीत हो जाती है। 17%, हालांकि जनसंख्या इनका लगभग 16% है, लेकिन 17% मतदाता मध्य प्रदेश में है। और यदि इन मतदाताओं, क्योंकि जनगणना लंबे समय से हुई नहीं है जी। हाँ, यदि हम समझ ले कि 17% मतदाता यदि 185-80-85 विधानसभा क्षेत्रों में फैले हुए हैं, यदि इस यात्रा के माध्यम से भाजपा इन्हीं वोटरों पर प्रभावी ढंग से अपने बात कहती है तो निश्चित तौर पर प्रभाव पड़ेगा और भाजपा को इसका लाभ मिलेगा। संभवतः यही कारण कि भाजपा इन्हीं सब बातों को लेकर के न सिर्फ मंदिर बनाने के लिए भूमि पूजन करवा रही है प्रधानमंत्री से, बल्कि यात्राएं भी निकाल रही है। और हो सकता है कि इसके बहाने उनकी नज़र उत्तर प्रदेश में भी हो, क्योंकि रविदास की जन्मस्थली तो उत्तर प्रदेश ही, और लोकसभा चुनाव में शायद ये मंदिर बीजेपी के वहाँ भी काम आए। बहरहाल अब समय की कमी है, इसलिए चर्चा को वहीं विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद वकील जी आपका, खिलावन जी आपका। तो निश्चित तौर पर बीजेपी की नज़र दलित वोट बैंक पर है, और कांग्रेस भी पीछे नहीं है, क्योंकि उनके जो अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी दलित समाज से आते हैं, और कर्नाटक की जीत में उनके योगदान के बाद कांग्रेस उत्साहित है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काउंटर कांग्रेस कैसे करती है, और ये जो रविदास का मंदिर है, सियासी समरसता का प्रतीक जिसको बता रहे हैं, सामाजिक समरसता का, माफ़ कीजिए, वो क्या असर दिखाएगा, इस पर भी हमारी नज़र होगी। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।